जी कार्यकर्ता गुरलाल जी हैं जिनके हाथों के अंदर आप पट्टिका देख सकते हैं, विकास के नाम पर भाजपा का भ्रष्टाचार उजागर। और इनको एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो तह तक जाकर हर स्थिति के बारे में उसका आकलन करते हैं। तो गुरलाल जी, जल निकासी योजना जो कि स्टाम्प वाटर डोनेज योजना के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि स्टाम्प वाटर डोनेज योजना बनाई गई है, तो कहीं उसकी आपने जाकर स्थिति के बारे में कहीं ना कहीं जानकारी हासिल की? नमस्कार जी, पहले तो मैं आपके चैनल हाजिर हरियाणा का धन्यवाद करता हूं, जो हमारे ये जो हकीकत जो है उसको जानने के लिए ये हाजिर हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बीजेपी सरकार जो है, ये झूठ और जुमलों की सरकार है। इन्होंने सिर्फ विकास के नाम पर जनता का विनाश किया है, और विनाश इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। पिछले 10 सालों से लूटने और कूटने पे तुली हुई है। हर वर्ग जो है धरना प्रदर्शन पे लगभग सड़कों पर है, पर ये कह रहे भी हमने ये किया वो किया, सिर्फ खोखले वादे। और करोड़ों रुपए जो फंड आया है उनको सिर्फ इन्होंने डकारने का काम किया है। ये जो वाटर निकासी का जो आपने नाम लिया है, ये 37 करोड़ रुपए का जो इन्होंने टेंडर था, ये 37 करोड़ रुपया जो आपके सामने है, ये 37 करोड़ रुपए में कितना विकास हुआ है, क्या वाटर लेवल है, क्या इसका नक्शा बनाया गया था, क्या हकीकत जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आज आपके सामने है। सिर्फ और सिर्फ झूठ और जुमले, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। अब पिछले दिनों ये सीएम साहब भी आए थे, बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं, और अभी इसके आगे 40 करोड़ रुपए और डकारने का प्लानिंग चलने लग रही है। नगर परिषद जो है, नगर परिषद का नाम तो जो है भ्रष्टाचार परिषद रख देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ नगर परिषद में भ्रष्टाचार के अलावा और कोई काम नहीं होता। एनडीसी से लेके जन्म प्रमाण से लेके मृत्यु प्रमाण तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो बिना पैसे के होता हो। और कोई भी बंदा हाथ खड़ा करके नहीं कह सकता कि मैंने नगर परिषद से फ्री में काम करा लिया, या जो मेरा उचित कार्य बनता था वो इन्होंने बिना पैसे लिए कार्य कर दिया हो। सिवाय पैसे के कोई धंधा, कोई इनका काम नहीं है जी। जो अधिकारी बैठे हैं वो ये सोच रहे हैं भी तनख्वाह तो जो है हमें घर से आने जाने की मिलती है, इधर से कागज उठा के इधर रखना है, तो उसके लिए हमने ऊपर से जो है कोई ब्लैक मनी चाहिए, और इसके अलावा इनका और कोई धंधा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। अब पिछले दिनों इन्होंने एक टेंडर जारी कर दिया है जो कि 3 साल के लिए नियम होता है। किसी को भी टेंडर जारी करते हैं तो उसका नियम होता है मैक्सिमम 3 साल के लिए। तो इन्होंने अधिकारियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए उस टेंडर को 20 साल के लिए जारी कर दिया। और पिछले दिनों डीएमसी साहब से भी मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मेरे को ये बोला भी सरकार को तो इससे आमदन हो रही है, कि क्यों ना आप टेंडर आप ले लो 50 लाख रुपए में। तो मैंने उनसे ये आग्रह किया भी जो आप बात कर रहे हो भी सरकार को तो मुनाफा हो रहा है, तो मैं उसी के विषय पे मैं बात कर रहा हूँ भी सरकार को मुनाफा ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। 2,07,50,000 रुपये जो बंदा इस टेंडर के बाबत में दे रहा था उसको तो इन्होंने कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। जो मात्र 21,25,000 रुपये दे रहा था उसको इन्होंने टेंडर जारी कर दिया, जिससे साफ और साफ भ्रष्टाचार की मंशा क्लियर हो रही है। नीचे से लेके ऊपर तक, सीएम तक ये इस मामले को संज्ञान में ला चुका हूं, जिसके बावजूद अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है, क्योंकि ये नीचे से लेके ऊपर तक सभी मिले हुए हैं। अब कल परसों पिछले आदित्य जी ने कुछ इनके खिलाफ बोला था, उन्होंने बोला था भी ये जो एसपी डीसी हैं इन्हीं को विधानसभा की टिकट दे दी जाए। तो मेरे को भी यही लगता है भी अधिकारी जो है ये बिल्कुल हैवी होते जा रहे हैं, और सीएम साहब इतने जनता दरबार लगा रहे हैं। जब जनता दरबार लग रहे हैं, डीसी साहब भी लोगों की समस्या सुन रही हैं, तो आज के अखबार में भी आया था 28,000 से ज़्यादा शिकायतें लोगों की पेंडिंग पड़ी हैं। जब उन शिकायतों का निवारण हो रहा है तो फिर इतनी शिकायतें पेंडिंग क्यों है? इसका जवाबदेही कौन है? कौन देगा इसका जवाब? पर मेरी आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट है और एक मांग है भी कम से कम जो आम पब्लिक की जो रोज़मर्रा के जो आम कार्य होते हैं उनके लिए बाधा ना बने, बिना पैसे के लोगों के काम हो, और भ्रष्टाचार है इस पे कोई लगाम लगाई जाए। और सीएम साहब को मैं आग्रह करता हूं कृपया इस भ्रष्टाचार पे जितनी जल्दी हो सके इस पे लगाम लगाएं, वरना आगे विधानसभा चुनाव में इनको इसका भारी नतीजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।